हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और यस बैंक शेयर की बात करने की कोशिश करेंगे, यस बैंक स्टॉक की बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले दिनों में ये बढ़ सकता है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इसमें रिकवरी हो सकती है। और काफ़ी बड़े पैमाने में ये अप डाउन हुआ करता था, उस तरह से देखा होगा आपने पिछले 2-3 महीने से ये एक तरह से सेटल हो गया 22 रुपये से 30, 31, 35 रुपये के बीच। और इसमें काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 30,000 करोड़ रुपए का जो डेप्ट था वो एक तरह से फंसा हुआ था, और काफ़ी नोटिस दिए गए कंपनियों को, और जो कंपनी नहीं दे पा रहे हैं तो उनका खिलाफ धोखाधड़ी का मामला या फिर आप उनके कंपनियों में हिस्सेदारी ली जा रही है। तो इस तरह से इसमें प्रोग्रेस है अभी यस बैंक में। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हिस्सेदारी ली जा रही है, तो इस तरह से इसमें प्रोग्रेस है अभी यस बैंक में। बट अभी ये लमसम मान के चलिए 6-7 महीना और लग सकता है, और ये अभी लगभग आप मान के चलिए 6 महीने और लग सकते हैं या 1 साल और लग सकता है, क्योंकि बैंक को एक तरह से इम्प्रूवमेंट होना है। और जो Q4 का रिजल्ट दिया था, तो Q4 के रिजल्ट में तो लगभग 4,577 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था, और प्रॉफिट भी लगभग 2,600 करोड़ का दिखाया था। बट ये है कि उसमें जो ग्रॉस एनपीएज है लगभग 16 के आसपास है, नेट एनपीएज 5 के आसपास है। फंडामेंटली अभी कमजोर है। आप मान के चलिए आने वाले दिनों में जिस तरह से चेंजिंग है और नया मैनेजमेंट है, और इसमें फंड राइजिंग की बात है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि और बड़ा इन्वेस्टमेंट आए, तो यस बैंक में काफ़ी चेंज होने वाला है आने वाले समय में। अब बात रही ये क्या रिकवर होगा। देखिए, आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एसबीआई ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो एसबीआई का जो 3 साल का प्लान है, तो मान के चलिए 3 साल में काफ़ी चेंजेज आएंगे यस बैंक का। और दूसरी बात यह है कि सब्सिडरी कंपनी है एक तरह से अब यस बैंक, एसबीआई की सब्सिडरी कंपनी है यस बैंक। तो एसबीआई में तेजी होगी तो आप मान के चलिए यस बैंक में भी तेजी हो सकती है। ये आप देख लीजिए, स्टॉक का भाव जब भी एसबीआई तेज होता है तो आप स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है। दूसरी बात ये है कि एफएनओ से भी बाहर हो गया है। अब एफएनओ से बाहर हो गया तो काफ़ी रिटेलर जो पुट एंड कॉल में काम करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, क्योंकि वो इससे पहले आपने देखा होगा, साल भर पहले देखा होगा कि 10-10 रुपया 7-7 रुपया अप डाउन होता था। तो उसमें छोटे इन्वेस्टर से लेके बड़े जो बिगेस्ट प्लेयर होते हैं वो सारे खिलाड़ी इसमें कामकाज कर रहे थे। तो एक दिन में लमसम मान के चलिए कि 10% बढ़ रहा है, 7% बढ़ रहा है, और जो शॉर्ट कर रहे हैं उनको भी मिल रहा है, जो बाई साइड में है उनको भी मिल रहा। तो इस तरह का इसमें हो रहा था। और जब ये एसबीआई की खबर आई तो काफ़ी नीचे की तरफ आ गया था, फिर वहाँ से काफ़ी तेज भी हो गया था, लगभग 70-80 रुपये तक जा गया था। तो आने वाले दिनों में मान के चलिए कि अगर आपने ऊपर के लेवल पे लगभग 60 रुपये पे लिया, या 50 रुपये पे लिया है, या 80 रुपये पे लिया है, तो भाव आएगा, बट समय लग सकता है उसके लिए। और अभी आप देखिएगा कुछ महीने ये लमसम 20-22 रुपये से 30, 31, 40 रुपये तक इस तरह का इसका स्टॉक का रेंज होना चाहिए। और मार्केट में तेजी होती तो यस बैंक में भी तेज होता हुआ दिख सकता है। और एसबीआई का स्टॉक अगर बढ़ेगा तो आप मान के चलिए ये 35-40 रुपीज़ के बीच रहना चाहिए। और जो Q1 और Q2 को रिजल्ट आएंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, तो स्टॉक उस तरह से बढ़ने की कोशिश करेगा। अभी देखिए वॉल्यूम कितने हैं इसमें, मुश्किल से 1 करोड़ का। उससे पहले 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ इस तरह के वॉल्यूम हुआ करते थे। और स्टॉक का जो भाव चलता था लमसम 10 से 15% महीने में 2-2, 3-3 बार अप डाउन होता था। तो जो शॉर्ट में करते थे उनको भी प्रॉफिट होता था, जो बाई करते थे उनको भी प्रॉफिट होता था। तो सारा कुछ ये पहले चलता था, वो सारा कुछ खत्म हो गया है। अब धीरे धीरे रिटेलर्स भी इससे दूर होने लग गए हैं, जो थोड़े से इमोशन से जुड़े होंगे, जो ऊपर के लेवल पे फंसे होंगे, तो वो डे ट्रेड या उस तरह का कर रहे होंगे। अब रही इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से एसबीआई ने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर कोई रिस्क इसमें उठाना चाहता है तो इसको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। और लमसम मान के चलिए जैसे कि 30 रुपीज़, 29 रुपीज़ के आसपास है, 1 लाख रुपया लगाना है, तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपया लगाने की कोशिश करनी चाहिए। एक तरह से रिस्क है। देखिए, होता है क्या कि बैंकिंग स्टॉक में प्रेशर तो है ही है। अभी ये इसको सुधारने में लमसम मान के चलिए 1 साल या 6 महीने लग सकते हैं। हो सकता है ये जो तेजी हो रही है तो इसमें बैंकिंग स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। बट जो लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में दिख रहे हैं। अभी
अभी एक ड्रॉप हुआ था, उसमें भी फाइनेंशियल स्टॉक में ड्रॉप हुआ। तो अब ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टॉक में एक बाइंग आ रही है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। बहुत सारे लोग देखिए 5% 10% इस तरह का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो थोड़ा सा लंबा समय देना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो येस बैंक को सोचने की कोशिश करिए। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और जिस तरह से मैनेजमेंट चेंज हुआ है, एक तरह से मान के चलिए जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, एसबीआई का ही है मान के चलिए आप, और उसी की तरह से ये कामकाज करेगा आने वाले दिनों में। और जो लोन भी बांटे जाएंगे, लोन भी दिए जाएंगे, एक तरह से ज़्यादातर रिटेलर को दिए जाएंगे। और जो राणा कपूर थे इसके फाउंडर, उन्होंने गलत तरीके से एक तरह से लोन दिया था तो बैंक का हाल इस तरह का हुआ। तो आने वाले समय में ये है कि येस बैंक में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, रिकवर हो सकता है, मुनाफा मिल सकता है। जिस तरह से अभी फंडामेंटल चेंज होने, एफडीज भी बढ़ेंगी क्योंकि इंश्योरेंस भी दे रहे हैं साथ में फ्री का। तो इस तरह का कुछ स्कीम्स ला रहे हैं और पूरा मैनेजमेंट जो एसबीआई का है उसी तरह से इसमें कामकाज हो रहा है। शेयर होल्डिंग बदल चुकी है, एसबीआई का लगभग 48% हिस्सेदारी है, बड़े बड़े बैंकों की हिस्सेदारी है। तो मान के चलिए कि येस बैंक जिस तरह से अभी 25-30 रुपये के आसपास चल रहा है तो आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बट समय लग सकता है, ये नहीं कि आप जिस तरह से पहले बढ़ा करता था एक महीने में डबल ट्रिपल, इस तरह का नहीं होगा। आपको समय देना पड़ेगा, उसके अनुसार ये बढ़ने की कोशिश कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं उनको तो होल्ड ही करना चाहिए। और 3 साल का समय जब एसबीआई ने दिया है तो मान अगर रिवाइव हो गया येस बैंक में और ग्रोथ आ गई, प्रॉफिट आने लग गया, एफडीज आने लग गए, तो मान के चलिए अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आने वाले 2 या 3 साल में। तो इसीलिए बताने की कोशिश है जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए येस बैंक को, और अच्छा खासा ये आने वाले दिनों में रिटर्न दे सकता है। तो ये आप लोगों को ये येस बैंक का एक वीडियो बताने की कोशिश थी। काफ़ी व्यूअर्स इसको पूछने की कोशिश कर रहे थे कि येस बैंक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तमाम सवाल होते हैं उसमें। देखिए जिस तरह से ट्रेड हुआ करता था, बहुत सारे लोग मीन्स मान के चलिए डेली इसमें ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ आती थी कि ट्रेडर्स रिटेलर्स सारे कामकाज करते थे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाते ही होंगे तभी कामकाज करते, भले वो सेलर साइड से हो भले वो बाय साइड से हो। तो काफ़ी इसमें एक्टिविटी हुआ करती थी जो अब काफ़ी कम हो गया, एक तरह से शांत हो गया है। एक तरह से शांत हो गया स्टॉक और सेटल होने की कोशिश कर रहा है 22 से 30 रुपये के बीच। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कुछ परसेंटेज वाइज इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। और जो ऊपर के लेवल 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपये के आसपास फंसे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बेच भी नहीं पाए, जब प्रॉफिट होता था तो बेच भी नहीं पाए, लंबे समय के लिए जो सोच रहे थे वो एक्चुअली ट्रेडर स्टॉक था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए था, ट्रेडर स्टॉक था। और ट्रेडर स्टॉक में क्या होता है कि आपको महीने भर में आपको 20% 30% 40% बढ़ता हुआ भी दिखेगा और गिरता हुआ भी दिखेगा उसी तरह से। और जो थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेंगे स्टॉक तो उनमें क्या होगा कि लंबे समय के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। एक समय ऐसा लगेगा कि आपको 30-40% एकदम से स्टॉक में जंप हो गया, तो उस वक्त आपको फिर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन येस बैंक में क्या हो रहा था, आपको 15 दिन के बाद 30% बढ़ गया, फिर वो गिरावट आ रही थी 30% उसमें, तो इस तरह से चल रहा था। और काफ़ी ऊपर के लेवल से लगभग 300-400 के ऊपर के लेवल से ये गिरता हुआ नीचे की तरफ आया, बढ़ गया जब 200 के आसपास था। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स को बताने की कोशिश थी कि ये वॉलेटाइल स्टॉक है, ट्रेडर स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगर वो ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट है जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं उसी में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं रिटेलर्स। तो इसीलिए कोई भी स्टॉक, अगर आज के दिन में कोई भी स्टॉक जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से उसमें बचना चाहिए। तो ये एक ज्ञान की बात हो सकती है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं स्टॉक को, भले वो कितनी बड़ी कंपनी हो, अगर वो अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी मीन्स 20% बढ़ना 20% गिरना, तो थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से लंबे समय के लिए सोचने की थोड़ा सा कम। आपको एक टारगेट रखना चाहिए, कोई भी ट्रेडर स्टॉक है उसमें अगर आप टारगेट रखें तो अच्छा खासा आपको महीने का 2 महीने का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। फिलहाल आप इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है येस बैंक में तो ये अच्छा खासा आपको मिल सकता है आने वाले दिनों में। और ये स्टॉक को देखने की कोशिश करिए, नज़र रखने की कोशिश करिए। एसबीआई की सब्सिडरी कंपनी है, एसबीआई स्टॉक बढ़ेगा तो ये भी तेज होने की कोशिश करेगा। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से येस बैंक का एक जो डिटेल था उसको बताने की कोशिश थी। और फंडामेंटली अभी कमज़ोर है, धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आने वाले समय में ये इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे। लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से बैंकिंग स्टॉक में प्रेशर है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है उसमें।
और अभी बैंक निफ्टी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और एक बैंक निफ्टी का जो वीडियो है वो भी पोस्ट किया है, वो भी आप देखने की कोशिश करिए। और जो बड़े बैंक्स हैं उनमें बहुत तेजी हो सकती है कुछ समय में ही। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए अपडेट था यस बैंक शेयर का। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया डीलर सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।